नित्यं विमलमचलं सर्वधीक्षातं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम श्री बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की, आदि शक्ति जगत जगदम्बे माता जी की जय। विचार किया कि यह जो मानव तन है, जिसके लिए कहते हैं क्रेशन ऑफ क्राउन, यह प्राप्त करना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। शास्त्रों में भी कहा है, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। ये जब परमात्मा की मेहरबानी होती है जीव के ऊपर, तब मनुष्य शरीर मिलता है। और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का ध्येय जो है, केवल परमात्मा का उस ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। जब तक हम परमेश्वर तक नहीं पहुंचेंगे, उस परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा ध्येय अधूरा रहेगा। और इस कारण हमको बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरम मरणम की ये दशा बनी रहेगी। बार बार जन्म होना, मरना, जन्म होना, अब तक जब तक हम उस परमात्मा को नहीं जानेंगे। इसलिए जो है, हमारे वेद और शास्त्रों में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि वास्तव में मनुष्य का ध्येय जो परमात्मा तक पहुंचने का है, उस परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा मानने की वस्तु नहीं है। कोई भी चीज, अगर हम भौगोलिक चीजों को देखें, मानचित्र में देखें, या ये लगा लीजिए कि अमेरिका एक जगह है, नक्शे में है और जरूर है, और जो खोजेगा, जो वहां जाएगा, वो उसको प्राप्त करेगा। लेकिन और लोग जो नहीं जा पाते हैं, वो केवल मान के रह जाते हैं। ऐसा ही जो है परमात्मा के साथ भी है। वो परमात्मा अंश के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, जिसको जो है साधारण भाषा में हम आत्मा कहते हैं। आत्मा को अंग्रेजी में सोल कहते हैं। सोल का फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, अर्थात उसका आदि अंत से रहित सनातन है। वो था, है, रहेगा। ये शरीर नाशवान है। शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है, शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। और ऐसे परिवर्तन, जन्म मरण में आने वाले वस्तु के पीछे आज का मानव भाग रहा है, तो उसको शांति और आनंद कहां से प्राप्त हो? उसको चाहिए वह अविनाशी तत्व जो हमेशा एक समान बना रहे और आनंद का स्रोत के रूप में बना रहे, पर वो हमारे अंदर ही है। इसलिए कहा, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। जैसे तिलों के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर के अंदर आग रहती है, उसी तरह से ये जो आत्मा जो है वो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको बाहर खोजते हैं। उस परमात्मा को हम बाहर खोजते हैं। जबकि रामायण में स्पष्ट कहा, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। यह चेतन है, सुख की खान है, और परमात्मा का अंश है, और हमारे अंदर है। और जब तक अंश अंशी से नहीं मिलेगा, उसको शांति नहीं मिल सकती। जिस प्रकार जो है समुद्र का अंश नदियां होती है, समुद्र में भाप बनती है, बादल बनते हैं, आकाश में आते हैं और वही बरसते हैं। और नदियों की हमारे खेत खलिहानों की सिंचाई करते हुए फिर नदी के रूप में उसी समुद्र में मिलते हैं। और जब तक वो नदी नहीं मिलती है, तब तक वो नदी में चंचलता रहती है, कलकल रहता है, संघर्ष रहता है। जो ही समुद्र में मिल जाती है, वो भी शांति को प्राप्त हो जाती है।
इसी प्रकार जब हम अपनी आत्मा को अपने गुरु महाराज की कृपा से उसको जान जाएंगे, उसका एहसास कर लेंगे, उसको समझ जाएंगे, फिर जो है हमें संसार से कुछ विशेष लेना देना नहीं होता। खाना पीना सोना ये कार्यक्रम चलते रहेगा, ये चलते भी रहता है, और ये जो है लक्ष्य 84 में भी हम करते हुए आए हैं। खाना पीना सोना सब काम है पशु भी समाना, ये पर पशुवत समान है, इसके लिए कोई विशेष करने की जरूरत नहीं। ये जो है गरीब भी खा रहा, अमीर भी खा रहा, साधु भी खाता, सन्यासी भी खाता, राजा भी खाता, सेवक भी खाता है। खाना जो है शरीर का पोषण करना ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है अपनी आत्मा का विकास करना। अगर हमने मनुष्य शरीर लेने के बाद अपनी आत्मा का उत्थान नहीं किया तो हमारा जीवन ये मनुष्य शरीर लेना निरर्थक हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए मानव तन को प्राप्त करने के बाद, जिसके लिए शास्त्रों में कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नहीं जे परलोक सवारा। परलोक को भी संवारता है और वर्तमान को भी संवारता है। इसलिए ऐसे जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, जो आत्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, उसकी माँ के लिए भी कहा कि वो माँ धन्य है जिस माँ ने ऐसे बालक को 9 महीने तक अपने गर्भ में रह करके वो प्रसव पीड़ा को सहन किया, क्योंकि वो उसका वो जो है वो बालक जो है आगे जाकर भक्ति के रूप में जो है उसके लिए एक अच्छा सदमार्ग देने वाला, संसार को कुछ देने वाला बना। और ये इसी में हमारे इसी में आते हैं ध्रुव प्रहलाद वगैरह, जो भी नाना प्रकार की जो नाना ये महापुरुषों का जो जीवन आता है वो इसी के आधार पर बना है। ज्यादा जो है प्रसंग आगे बढ़ाएंगे, आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।